हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो टॉक विथ मी। माय नेम इज ईशान और आज मेरे सामने दो महान हस्तियां जिनको मैं आप लोगों से रूबरू कराने वाला हूं। तो आप लोग बताइए कि आप दोनों का क्या नाम है। माय नेम इज अविनाश। जी, मेरा नाम तक्ष शर्मा है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो तक्ष, आप बताएं कि आप अपने लाइफ में इतनी सफलता कैसे हासिल की। जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और घर में सबसे बड़ा होने के कारण मुझे अक्सर ताने दिया करते थे मेरे जो भी घर वाले थे। उम्र इतनी नहीं थी मेरी, मतलब फिर भी, लेकिन ताने बहुत पड़ते थे। तो एक बार घर से मतलब तंग आके तानों की वजह से मैंने एक बार घर छोड़ दिया अपना। और घर से जब मैं भागा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और अपने घर से भागने के वास्ते कौन किसका रहता है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि कितना दुख होता हो, कितना सहना पड़ता होगा बाहर जाने के वास्ते। एक ऐसा बच्चा घर से निकल जाए जिसके पास कुछ नहीं है और बाहर जाके उसे अपनी लाइफ जीनी पड़े अपने स्तर से, कितना कुछ झेला होगा मैंने। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ तो ये सब ऊपर वाले की देन नहीं है, मेरी खुद की मेहनत भी है, क्योंकि मैंने इतना कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। आज मैं सफलता पे हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर से निकलने के बाद से मैंने न्यूज़पेपर डालना शुरू किया। मैं नंगे पाँव धूप में न्यूज़पेपर डालता था। मैंने पैसे इकट्ठे किए। अपनी पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू करी है। इस दौरान मैंने पढ़ाई में बिल्कुल गैप नहीं किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि शायद ही कोई मेरे जितनी मेहनत करके इस मुकाम पे बैठा होगा। तो एक जो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी पे जब मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था मतलब कि उस समय पैसे तक नहीं थे मेरे पास। चारों तरफ से मुसीबत का पहाड़ मेरे सर पे टूट चुका था। जहाँ देखो वहाँ मुसीबत। तो उस समय क्या, मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मैंने सारी चीज़ें अपने ऊपर वाले पे छोड़ दी कि अब तू ही देख, तू ही मेरा सहारा है, मेरा कुछ नहीं है। उस समय आर या पार वाला सीन था मेरी ज़िंदगी का कि मैं या तो उस समय मैं नहीं होता है। बस मैंने ऊपर वाले पे ये सब चीज़ छोड़ दी तो आज मैं ठीक हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर धैर्य है तो रास्ते अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं तो मुश्किल है कि कहीं भी सर्वाइव कर पाना। और मेरे जैसे जो लोग घर से भाग जाते हैं, फिलहाल मैं भागा अपने अच्छे के लिए था, अच्छा हुआ मेरे साथ, मेरे हित के लिए। और आज मैं अपने घर वालों से भी मिलता हूँ। इनफैक्ट मैंने उनको खुद के पैसों से खरीद के बंगला भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के मेरा जो डिसीजन था वो मेरे हित में रहा तो मेरे लिए सही था। कई लोगों का डिसीजन गलत हो जाता है घर से भागने के बाद। तो बस ज़रूरत किस चीज़ की कि आप अपने जीवन में धैर्य रखें थोड़ा सा। बाकी तो खैर ऊपर वाला मालिक है ही। ओ माय गॉड। तो तक्ष, आपकी जो कहानी सुनी तो आपकी कहानी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। एक छोटा सा बच्चा जिसको दुनिया की कोई समझ नहीं, उसने इसने इतना बड़ा डिसीजन लिया और वो डिसीजन बहुत अच्छा उसके लिए साबित हुआ। उसने घर छोड़ के, जिसके पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं थे, उसने उसने इतनी सरवाइव की कि आज एक आप बहुत बड़ी मकाम पे हैं और आपने अपने घर वालों के लिए भी इतना कुछ किया। तो बहुत मतलब आपकी स्टोरी सुन के मैं क्या बताऊँ, मैं तो एक पल के लिए अपने आप को उस जगह पे रखता हूँ तो मैं तो कभी सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि मैं शुरू से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैं इतना कर भी नहीं सकता जितना आपने मतलब अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं। तो आपसे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ और आप बहुत ही मतलब जो भी ऑडियंस देख रहे हैं मुझे वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो अपने भले के लिए लेते हो तो वो कैसे आपसे मतलब इंस्पायर हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा। बाकी अब हम चलते हैं अविनाश के तरफ। आप बताइए, आप अपने लाइफ में इतना खुश कैसे हैं। क्योंकि मैं सबकी सुनता हूँ बट करता अपने मन की ही हूँ और इससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे पता भी चल जाता है कि कौन इंसान कितना पानी में और कितना पानी से बाहर है। वाह, काफी उच्च विचार है आपके। आपकी सोच भी बहुत ज्यादा अच्छी है कि हमें भी अपने लाइफ में वही चीजें उन्हीं की सुननी चाहिए जो कि हम जिससे हमें मतलब कुछ सीखने को मिले। ऐसे तो पीठ पीछे हर इंसान के बारे में लोग गलत बोलते हैं, तो इस वजह से हमें फोकस ये करना चाहिए,
हमें पॉजिटिव चीज को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करो और निगेटिव को हमें दूर करना चाहिए, तो वो इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है। जैसे कि आप अविनाश जी को देख सकते हैं कि ये अपने लाइफ में कितना ज्यादा खुश है। तो आज का तीसरा और लास्ट प्रश्न ये है कि प्यार क्या है। आज के टाइम में प्यार की परिभाषा लोगों के लिए बदल चुकी है, तो आपके हिसाब से प्यार की परिभाषा क्या होनी चाहिए? मेरे लिए प्यार एक वरदान है, क्योंकि जो सिर्फ मेरी है वो मेरी ही रहे और किसी और का उस पर कोई हक नहीं। देखिए, मेरे दोस्त ने जो बोला कि प्यार एक वरदान है, वो 100% बात वो सही है, प्यार एक वरदान है। लेकिन उसके आगे जो इन्होंने बोला है कि अगर वो मेरी है तो वो सिर्फ मेरी ही है, किसी और का उस पर कोई हक नहीं है, इस बात से मैं डिसाइड करना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, प्यार एक वरदान है तो वरदान ही सही, लेकिन आपने जो आगे बोला कि वो सिर्फ मेरी है तो सिर्फ मेरी ही है, किसी और का कोई, वो प्यार नहीं है। वो आ जाती है फिर जिद, कि वो जिद है मेरी। तो प्यार और वरदान दोनों अलग चीज़ है। आपने बोला सही वरदान है, लेकिन आगे जो आपने बोला, मेरे अकॉर्डिंग अगर प्यार की डेफिनेशन कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि प्यार किसी को बांधना नहीं होता। प्यार का मतलब है कि हम किसी को आज़ाद कर। तो तक्ष, आपके बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि प्यार एक वरदान है, लेकिन आज के टाइम में थोड़े से इस चीज़ का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब गलत इस्तेमाल मीन्स कि जैसे कि मैं ये सोचता हूँ कि उन्हें कम नॉलेज होती है, क्योंकि एक प्यार और जुनून दोनों अलग अलग चीज़ है, जो कि इंसान उस चीज़ को मर्ज करके ये समझता है कि प्यार, क्योंकि जुनून ऐसा होता है कि हमें किसी भी कीमत पे वो इंसान या वो चीज़ हमें चाहिए, और प्यार हमें जिससे भी होता है एक हद तक ही हमें कोशिश करना चाहिए किसी का प्यार पाने के लिए। अगर हम वो हद पार करके उस चीज़ को पाना चाहते हैं तो वो हमारा प्यार नहीं, वो जुनून है, जिद है, जो कि किसी भी मायने में वो सही नहीं है। तो आप लोग से बस यही दरखास्त है कि प्यार और जुनून दोनों में आप लोग डिफरेंस जिस दिन समझ जाओगे उस दिन मुझे नहीं लगता कि इतने सारे केसेस, एसिड अटैक, बहुत सारी चीज़ें किसी बॉयज़ गर्ल्स ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे XYZ केसेस आपने देखी होगी, तो वो चीज़ें होने से बच जाएगी, क्योंकि वो जुनून ही होता है। क्योंकि आप बताओ, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो मुझे नहीं मिले तो मैं उस पर एसिड फेंक दूँ, ये मेरा प्यार है? ये तो मेरा पागलपन है, मेरा जुनून है। जो कि क्योंकि प्यार तो वो चीज़ है, प्यार तो भगवान की दी हुई एक वरदान है, जो कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे प्यार करनी चाहिए, चाहे वो हमारे पास हो या नहीं हो। तो हमें अच्छा लगा अविनाश और तक्ष, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और मेरे ऑडियंस ने भी बहुत सारी सीख ली आपसे। तो अब अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं स्पेशली उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों को बनाऊंगा। तो अभी के लिए टॉक विथ मी में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप मेरे चैनल टॉक विथ मी। धन्यवाद।